बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन का जो विरासत में हक है। अक्सर ये जितने ज़्यादा पसमानदा और बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उतनी ज़्यादा ये इल प्रैक्टिस वहाँ पर है कि ख़वातीन को उनकी विरासत का जो हक है, भले वो विरासत खामन से आई है, भले वो बाप से आई है, भले दैट मे बी ऑफ एनी टाइप, उस हक से उनको जो मेल मेंबर्स हैं जिनके यहाँ वो रह रही होती हैं या जिनके यहाँ उनको एप्रीहेंशन होता है कि कल कला हमारे पास हमारे से कोई मसला हुआ तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो होता है कि ये हमें संभालेंगे, तो वही लोग उनको डिप्राइव करते हैं, महरूम करते हैं। और महकमा माल के एहलकारों से मिली भगत करके और झूठे सच्चे उनके अंगूठे लगाए, कोई सरेंडर डीड बना लेता है यानी रिलिंक्विशमेंट डीड, और कोई बना लेता है गिफ्ट डीड बना देता है। बहरहाल अक्सर ये फिनोमेना देखने में आया है सब कॉन्टिनेंट में, बिलखसूस जो बैकवर्ड एरियाज कि औरतों को उनका विरासती हक नहीं मिलता। तो इस पे हमारा शरीयत क्या कहती है। यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि विरासत या अज़दवाज के जो मामलात होते हैं, मैट्रिमोनियल जो मामलात हैं या इनहेरिटेंस के मामलात हैं, वो अगर कोई मुसलमान है तो उसके पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उसको डील किया जाएगा। अगर वो उसका कोई फ़िक़्ह है यानी अहले तशरीअ है तो उनका अगर कहीं पे डिफरेंस है तो वो प्रिवेल करेगा, उसके मुताबिक डील किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई हिंदू, ईसाई, सिख या कोई भी उसका मज़हब है तो उसके अपने मज़हब के मुताबिक विरासत के मामलात या अज़दवाज के मामलात, जो शादी ब्याह के मामलात हैं, वो उसके मुताबिक किए जाए। आज के लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली डील करूंगा टॉपिक को मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, जो मुसलमान मर्द व ख़वातीन हैं उनको जो एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी खातून को विरासत से महरूम करना ना सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि गैर आईनी भी है और गैर कानूनी भी है। तो सबसे पहले चूंकि मैंने कहा कि गैर इस्लामी है, इसलिए इसके बारे में कैसे ये गैर इस्लामी है, मैं चंद एक पॉइंट्स आपकी तवज्जो के लिए आपके सामने रखता हूं। डिटेल उनकी तफसीर और इंटरप्रिटेशन जो है वो आप देख लीजिएगा। आप इस पे देखिए कि कौन कौन से वो कुरानिक इंजंक्शंस हैं, आयात हैं, जिनमें विरासत का देना और विरासत के मामलात को डिस्कस किया गया। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 13 मकामात पे कुरान पाक में विरासत को डिस्कस किया गया, इसके अहकामात, इंजंक्शंस दिए गए। अगर कहीं इससे ज़्यादा हो तो मेरा चूंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं पेशगी उसकी माजरा चाहता हूँ। जो मैंने देखा है और जितने पॉइंट्स मुझे मिले हैं तो वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 13 पॉइंट तो मैंने खुद देखे हैं। सबसे पहले आप देखिए, पारा नंबर 4 है, सूरत निसा है, आयत नंबर 19 है, जिसमें ये मैं इंतहाई मुख्तसरन बयान करूंगा, इसलिए मैंने कहा कि आप डिटेल इसकी फिर जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे तो वो कुरान पाक में से पढ़ के आगे उसकी इंटरप्रिटेशन और तफसीर वगैरह देख सकते। औरत पर किसी किस्म का औरत पर किसी का जबर जायज नहीं। इस पे काबिल गौर पॉइंट जो सबसे ज्यादा है वो वर्ड किसी है। औरत पर किसी का जबर जायज नहीं। पारा नंबर 22 सूरत अल हज़ाब, आयत नंबर 36, अदलिया और मुकन्नना कानून साज यानी पार्लियामेंट अल्लाह और रसूल के हुक्म की पाबंद है। पारा नंबर 28 सूरत अल मुजादला, आयत नंबर 4, अहकाम इलाही के खिलाफ
कानून साजी कुफ्र है। पारा नंबर 10 सूरत अल अनफाल आयत नंबर 75, कानूनी विरासत मीरास के हकूक की बुनियाद है। इसी से मिलता जुलता सेंस है पारा नंबर 21 सूरत अल हज़ाब आयत नंबर 6 में भी यही तकरीबन बात की गई है। पारा नंबर 30 सूरत अल फजर आयत नंबर 19, विरासत का तमाम माल रखने की मुमानियत की गई है, मना किया गया। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 7, विरासत में कराबतदारों का हक है। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 8, विरासत पूरे तरके में है। तरके को आप अंग्रेजी में एस्टेट बोल दें, यानी सिर्फ विरासत की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बात ये नहीं है कि जमीन या घर, मैं अगर मर गया हूं तो ये मेरा जो बाल पॉइंट और ये हाइलाइटर है, ये लैंप, ये कुर्सी मेज जो है, ये भी तरके में शामिल है। प्रॉपर्टी, कोनोटेशन ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। तो इस आयत करीमा में जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि विरासत पूरे तरके में है, वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी में है चाहे इमूवेबल में। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 13, इसमें विरासत की दीनी अहमियत जो है, इंपॉर्टेंस है, उसको बयान किया गया। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 7, विरासत में औरत भी हिस्सेदार है। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 11, विरासत में औलाद के हिस्से बयान किए गए हैं। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 11, विरासत में वालिदैन के हिस्से बयान किए गए। पारा नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 11, तकसीम मेरास की डिटेल बताई गई है कि कैसे तकसीम होनी। सूरत निसा आयत नंबर 9 और 10 और सूरत अल इनाम आयत नंबर 152, इनमें भी विरासत के बाबत अहकामात हैं। ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं चंद आयात जो कुरान पाक का, जो मेरी सर्च, महदूद सर्च के मुताबिक है, ये एक जजमेंट है, वो इन्हीं आयात करीमा पर बेस करके दी गई है। उस जजमेंट का रेफरेंस भी आप नोट फरमाइए, 2021 SCMR पेज 179। अब मैंने दूसरी गुजारिश आपसे की कि ये गैर आईनी है। गैर आईनी किस तरह से है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है पाकिस्तान में, दैट इज 1973, उसका आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम शैल बी द रिलीजन ऑफ द स्टेट, शैल बी द रिलीजन ऑफ द स्टेट। जो कानून से वाबस्ता लोग जानते हैं कि वर्ड शैल जहां पे कानून की लैंग्वेज में यूज होता है तो इसका हमेशा मानी मफहूम जो होता है वो मैंडेटरी लिया जाता है, यानी ये लाजमी है। इस्लाम शैल बी द रिलीजन ऑफ द स्टेट। अब पाकिस्तान में जितने मुस्लिम्स हैं उसके लिए ये अल्फाज, हाँ, जो गैर मुस्लिम है उनका रेस्पेक्टिव जो पर्सनल लॉ है वो उसके मुताबिक होंगे। कौन से मामलात? विरासत के और ज़ौजैन के मामलात, शादी से ओरिएंटेड मामला। अब आर्टिकल 2A है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है उसको आइन का सब्सटेंटिव प्रोविजन बना दिया गया, यानी करारदाद मकासद को, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जिसमें बयान किए गए। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस के वो कहता है कि तमाम मौजूदा कवानीन, ऑल एग्जिस्टिंग लॉज, वो उन सब को कुरान और सुन्ना के मुताबिक बनाया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये करता है कि अगर कोई कानून जो पहले से मौजूद है वो कुरान और सुन्ना के इंजंक्शंस, अहकामात के खिलाफ है किसी तरह से, तो कोई ऐसा कानून मुल्क में रह नहीं सकता विच इज अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना।
अब एक बात तय हो गई कि आईन हमारा कहता है कि कोई ऐसा कानून ना बन सकता है, और अगर पहले से बना हुआ है तो वो रह नहीं सकता। दैट शैल बी डिक्लेयर्ड अनइस्लामिक। सिर्फ कौन सा होगा? शैल बी द रिलीजन ऑफ स्टेट, इस्लाम। अब ये बात होगी इस्लाम की। मैंने पहले आपसे अर्ज की कि कुरान पाक पे जो मेरी हम्बल रिसर्च के मुताबिक 13 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने रखे, 13 वर्सेस जहां पे इसका जिक्र है। अब आ जाइए जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि जनाब ये वाले साहब मरने से पहले ना ये हिब्बा कर गए थे। ये एक बेटा है उसके नाम पे हिब्बा कर गए थे, और 6 बेटियां हैं उनको कुछ नहीं दे कर गए थे। अब ये देखें जी, ये हिब्बा की बेस पे मेरा तो इंतकाल भी हो गया। अब ये देखें ये 10 साल बाद, जब 20 साल बाद बहन आ गई है या बहनें आ गई हैं, ये क्या अपना हिस्सा मांग रही हैं। ये तो टाइम बार्ड है जनाब, हमारा तो इंतकाल भी हो चुका है। तो पहली बात जो है इसमें, जो को शेयरर है, जो को ओनर है, शरीक खाता है, जिस वक्त एक आदमी मरा, जिस लम्हे उसने आखिरी सांस लिया, उसके अगले लम्हे वो जो उसके वारसान है, सक्सेशनिस्ट जो मुतवक्को वारसान है, वो उसी वक्त दे वुड बी स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ देयर प्रेडिसेसर, अपने मुरिस की जगह पर आ जाएंगे। उसी अगले लम्हे वो मालिक बन जाएंगे। किस कानून के तहत? अल्लाह के कानून के तहत, कुरान पाक के मुताबिक। उसी वक्त वो मालिक बन जाएंगे। उनको मालिक जो पटवारी का दर्ज किया इंतकाल है वो नहीं उनको मालिक बनाएगा, वो उसी लम्हे मालिक बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आर्टिकल 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, मैंने अर्ज किया कि जो वारिस हैं, जो को ओनर हैं, को शेयरर हैं, दे आर नेवर टाइम बार्ड। इस पे आप बहुत ही काबिल एहतराम जज जस्टिस जुल्ला साहब, वेरी रिनाउंड जुरिस्ट, उनकी एक जजमेंट है जो आज भी वही कंफर्म हो रही है। दैट इज PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के लायक है। विरासत का कोई अगर कानूनी उलझन है, ये जजमेंट पढ़िएगा। इसमें उन्होंने इंटर एलिया ये भी होल्ड किया कि विरासत वारिस मालिक बनने के लिए विरासत की जायदाद का कोई दावा शावा करने की जरूरत भी नहीं है। दावा तब किया जा सकता है जब किसी वारिस को उसके हक से डिनायल किया जाए, दूसरा कोई फरीक उससे इनकारी हो। एक बात। दूसरी बात, वुड बी नेवर आउट ऑफ टाइम। तीसरी बात, जो इंतकाल है दैट इज नॉट द प्रूफ ऑफ टाइटल, वो मिल्कियत का सबूत नहीं है। ये मेरी बात शायद कुछ लोगों को थोड़ी आड़ लगे, मैं इसलिए 2 लफ्ज और इसकी बाबत अर्ज कर दूं। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 42, ये किस लिए इंतकालात किए जाते हैं, खसराजात और गिरदावरियां बनाई जाती हैं? ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जेक्टिव का एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर है। किस लिए? मालिया वसूल करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। अगर किसी ने गलत इंतकाल किया, गलत इनकॉर्पोरेट किया अपने रिकॉर्ड में, तो उससे किसी मालिक का हक खत्म नहीं हो जाता। उस इंतकाल पे 10 इंतकाल खत्म हो जाए, 10 इंतकाल और हो जाएं, दे आर बाउंड टू कोलैप्स, बिकॉज नो लीगल राइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड से कोई राइट पैदा ही नहीं होता, एंड फ्रॉड विशिएट्स इवन द मोस्ट सॉलम प्रोसीडिंग्स। ये जो मैंने गुजारिशात की, इन पे चंद एक आप जजमेंट्स बतौर रेफरेंस नोट फरमाइए। एक तो मैंने बोल दी, दूसरा 2016 CLC नोट पेज 63 और पेज 83, PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 453,
1983 SCMR पेज 626 और PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 187। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान पाक की वर्सेस की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब मैंने तीसरा आपसे बोला था कि ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी किस तरह से? अब आप जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हिब्बा भी है, गिफ्ट बनाया गया फॉर इंस्टेंस, वैसे तो इसमें शामिल कीजिए खातून को अगर महरूम किया गया है, डिप्राइव किया गया है विरासत के हक से, वो किसी तरीके से भी किया गया है, कोई टैक्टिक्स, कोई खराबी जिस अंदाज से, जिस फॉर्म में, जिस मैनर में की गई है, वो हिब्बा बना के की गई है, वो सरेंडर डीड है, वट एवर इज दैट, मैं उन सारे जुमला उन खराबियों का जिक्र कर रहा हूं। हर वो चीज जो खातून के विरासत से हक, क्यों? विरासत अल्लाह ने दी है और कुरान इज द सुप्रीम लेजिस्लेशन, सुप्रीम लॉ है कुरान पाक। और उसके बाद दुनियावी लिहाज से यहां पर जो हमारा आइन है दैट इज सुप्रीम। आइन क्या कह रहा है? इस्लाम शल भी, यानी कुरान जो है सुन्ना, उसके मुनाफी कुछ हो ही नहीं सकता। और अब आगे चलें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाए, जो कानून है, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि जब तक सॉरी, जब तक एक जब तक फ्री कंसेंट नहीं है तो कोई मुआहदा हो नहीं सकता, फ्री विल नहीं है कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता, उसकी कंसिडरेशन नहीं है, हो नहीं सकता। यानी आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो उसके नतीजे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वाइड है, कलअदम है ना, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, अब पब्लिक पॉलिसी कहां पर है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उसकी बाबत आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हिस्सा बना दी गई है, प्रोविजन बना दी गई है सब्सटेंटिव। अगर विदाउट कंसिडरेशन है, सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है दैट इज फाउंड टू बी विदाउट कंसिडरेशन, वो वाइड, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके साथ मिला के एक और चीज देख लीजिए, आइन की प्रोविजंस परटेनिंग टू जो पाकिस्तान के शहरी को उसके प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेटेड है हमारे आइन में। तो आर्टिकल 24 सब क्लास 1, आर्टिकल 25 सब क्लास 3, आर्टिकल 29 सब क्लास 1, आर्टिकल 35 एंड आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अब आ जाइए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन इसमें एक जजमेंट का रेफरेंस नोट फरमा लीजिए। जब तक सेल की जरूरी चीजें बताई गई हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, कि वो अगर चीजें मौजूद नहीं है तो वो सेल ही नहीं है, वो नल एंड वाइड है। इस पे आप एक जजमेंट लिख लें, मैं वो वक्त के कमी की बात कह रहा हूं, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 338। इसी तरह से मैंने अर्ज किया कि जो 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 विरासत के महरूम करने के मामलात है, यहां पर सबसे अहम एक चीज है दैट इज कस्टम, रस्म रिवाज। वो जी हमारे इलाके में वो देखे ना जी, बहनें नहीं लेती हिस्सा, ये जी हमारी रस्म रिवाज, दिस इज अन इस्लामिक, गैर इस्लामी है। वो उनको एक खौफ दिया हुआ है खवातीन को कि भाई आपने अगर भाइयों से हिस्सा ले लिया तो आपके खामद ने निकाल दियागा तो आपका क्या बनेगा? दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी तरीका से भी उनको महरूम किया गया, वो चाहे रस्म है, अगर जेन्युइनली रस्म भी है तो भी वो गैर इस्लामी है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए सुप्रीम कोर्ट की
16 2016 SCMR पेज 763। जो खवातीन पाकिस्तान के हैं जो इलिटरेट हैं या देहात में रहती हैं, वो सारी की सारी पर्दा नशीं तस्वर होंगी। अगर हिब्बा बनाया गया है और उसमें जरूरी है, फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कहती है कि क्या खातून को किसी उसके अपने वकील ने ये समझाया था कि ये जो अंगूठे लगा रही हो, यहां पर तो भाई अंगूठे लगवा लेते हैं, वो कहते हैं जी बैंक से कर्जा लेना है, ट्रैक्टर निकलवाना है, आप अंगूठे लगाओ, वो बेचारी लगा देती है, उसके पास रह रही है। तो ये फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड की तो आप जानते हैं, फ्रॉड की भी कोई म्याद नहीं होती, जब किसी के नॉलेज में आता है तब से वो उसका काज ऑफ एक्शन शुरू होती है। तो जो विलेज लेडीज हैं, क्या उनका कोई था वहां पे अपना आदमी जो उससे रिलेटेड न हो, जिसके हक में है, जो उसको समझाता, इंडिपेंडेंट एडवाइस देता, या कोई वकील था उसका अपना जो उसको समझाता कि आपने बीबी ये अंगूठा लगाया तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे चली जाएगी? तो अगर ऐसा नहीं था, क्या उसको पेमेंट की गई? अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये वाइड है। और सबसे अहम बात मैं जजमेंट साहब को नोट करवा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, कोई पहलू तिश्ना नहीं रहेगा विरासत के मामलात में, ये जो महरूमी का है। लेकिन आखिरी बात आपसे कर दूं, जस्ट टू सेव टाइम, बेनिफिशियरी ऑफ द गिफ्ट जो है, या किसी भी ट्रांजैक्शन, रिलिंक्विशमेंट डीड है, या हिब्बा का इंतकाल, हिब्बा की बुनियाद पे फिर रजिस्ट्री करवाई है, इंतकाल करवाया, वट एवर इज दैट, या कोई भी मोड इख्तियार किए गए, जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी किसको कहते हैं? जिसको सारा काम करने से अल्टीमेटली पैदा हुआ। 6 बहनें दावा लेके फिर रही हैं अदालत में, एक भाई और उसके बेटे जमीन पे काबिज हैं, तो बेनिफिशियरी कौन है? वो भाई और बेटे उसके। तो बेनिफिशियरी पे हर सूरत लाजिम है कि वो अदालत में प्रूव करे कि हिब्बा बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है, इनकी आजाद रजामंदी से हुआ है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है, इनको कंसिडरेशन पे की गई है, और वगैरह वगैरह जितने प्री रेक्विजिट्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो पूरे किए गए। तो फिर ये बारे सबूत किस पर है? ये बेनिफिशियरी पर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लोअर जुडिशरी की हर दूसरी अपील हाईकोर्ट में ये आ रही है कि वो जी मुद्दई ने दावा दायर किया बहनों ने कि हमें महरूम कर दिया भाई ने, तो अदालत या तो कह रही है ये टाइम बार्ड है जी, 20 साल बाद आप आवे, या दूसरी बात है कि ये उसको प्रूव नहीं कर सके। हियर इज द पॉइंट टू रिमेंबर, इसका बारे सबूत उस पर होना है जो बेनिफिशियरी है, भले वो डिफेंडेंट है। इन पॉइंट्स पे आप कुछ अहम तरीन जजमेंट्स जो हैं वो नोट फरमाइए। 2021 SCMR पेज 19 और PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 338 एंड बेनिफिशियरी के पॉइंट पे वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसमें बाकी लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुतालिक, लिमिटेशन के मुतालिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुतालिक तमाम इन कवानीन को इसमें डिस्कस किया गया। दैट इज PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 338 एंड 2008 SCMR 1054, वो जो मैंने अर्ज किया नो लिमिटेशन रन्स अगेंस्ट द को ओनर को शेयर वगैरह, उस पॉइंट को कवर करती है। और इसके अलावा आप देखिए PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 504, 2022 SCMR पेज 346, 2022 SCMR पेज 1629, 2022 SCMR पेज 64, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 812, 2021 SCMR पेज 179, 2020 SCMR पेज 601, 2004 SCMR पेज 392, 2021 SCMR पेज 19। इस जजमेंट में वो बात भी है कि आया उसकी मर्जी का वकील था उस औरत को समझाने के लिए, कोई इंडिपेंडेंट उसकी अपनी मर्जी का आदमी था जो उस औरत को बताता कि आप ये गिफ्ट कर रहे हैं, जो अंगूठा लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा।
2016 SCMR पेज 1417, 2005 SCMR पेज 135, 2014 SCMR पेज 1181. This is also one of the most important judgment. PLD 1969 Supreme Court page 167. Thank you very much. Please keep watching and guiding me by your valuable comments. Allah Negeban.